स्टूडेंट्स, आज हम कॉर्पोरेट अकाउंट में टॉपिक करेंगे लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, जिसे हिंदी में कहा जाता है कंपनी का समापन। तो यहाँ हम देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विडेशन। द लीगल प्रोसीडिंग टू वाइंड डाउन द बिजनेस ऑफ कंपनी आर कॉल्ड वाइंडिंग अप। इसका अर्थ है कंपनी का व्यापार बंद करने की कानूनी कार्यवाही को समापन कहा जाता है। यहाँ हम देखेंगे कि कंपनी का जब निर्माण होता है तो अधिनियम के द्वारा होता है और कंपनी का समापन भी अधिनियम के द्वारा ही किया जाता है। जब कंपनी का समापन होता है तो ऐसा नहीं है कि दिवालिया कंपनी का ही समापन किया जाए, एक अच्छी और समृद्ध कंपनी का भी समापन करना कई बार अनिवार्य हो जाता है। जब कंपनी का समापन होता है तो कंपनी के समापन के समय कंपनी के पास जितनी भी असेट्स होती हैं उन सभी असेट्स को बेच दिया जाता है और इन असेट्स को बेचने से जो अमाउंट रियलाइज होती है, जितनी अमाउंट प्राप्त होती है, उन सभी अमाउंट से सभी क्रेडिटर्स का भुगतान कर दिया जाता है। जितने भी लेनदार होते हैं उन सभी लेनदारों की पेमेंट कर दी जाती है। इन सभी लेनदारों की पेमेंट्स करने के बाद भी अगर कोई अमाउंट बच जाती है तो कंपनी के जो विभिन्न अंशधारी होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उन शेयर होल्डर्स को अमाउंट पेड की जाती है। तो ये दो तरह के शेयर होल्डर्स होते हैं। फर्स्ट जिसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, जिसे पूर्वाधिकारी अंशधारी कहा जाता है, और सेकंड जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स, जिसे समता अंशधारी कहते हैं। इसमें से पहले पूर्वाधिकारी अंशधारियों को भुगतान किया जाता है और नेक्स्ट समता अंशधारियों को भुगतान किया जाता है। तो इस तरह से सभी लेनदारों को भुगतान करने के बाद में जो अमाउंट बचती है वो पेमेंट की जाती है अंशधारियों को। कई बार ऐसा होता है कि जितने क्रेडिटर्स होते हैं उन सभी क्रेडिटर्स का भुगतान नहीं हो पाता, यानी जितनी अमाउंट रियलाइज हुई है वो इतनी सफिशिएंट नहीं है कि इन सभी लेनदारों का भुगतान किया जा सके। तो ऐसी स्थिति में जितने शेयर होल्डर्स हैं उन शेयर होल्डर्स के पास अगर कुछ पार्टली पेड शेयर्स हैं तो उनसे कॉल की जाती है और जो अमाउंट रिसीव होती है उस अमाउंट से इन क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी जाती है। तो इस तरह से ये पूरे प्रोसेस जो है समापन की जाती है। इसके बाद हम देखेंगे कि कंपनी का जो समापन होता है वो कितने तरीके से किया जा सकता है, यानी टाइप्स ऑफ लिक्विडेशन। तो यहाँ हम देखेंगे कि दो तरह के लिक्विडेशन होते हैं, टू टाइप्स होते हैं इसके। फर्स्ट बाय द ट्रिब्यूनल, इसे न्यायालय द्वारा समापन भी कहा जा सकता है, और नेक्स्ट जो टाइप है ये वॉलंटरी वाइंडिंग अप, जिसे ऐच्छिक समापन कहा जाता है। न्यायालय द्वारा जो समापन है ये अंडर सेक्शन 271 में, और ये जो समापन होता है अंडर सेक्शन 304 में किया जाता है। तो न्यायालय द्वारा जो समापन है वो कब किया जाता है? जब कंपनी अपने सभी ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ पाई जाए, या जब कंपनी का निर्माण किसी अवैधानिक उद्देश्य से किया गया हो, या फिर पिछले 5 सालों में निरंतर अगर कंपनी के जो एनुअल रिटर्न है वो कंपनी के रजिस्ट्रार के पास सबमिट नहीं किए जा रहे हैं, और या कई बार ऐसी स्थिति हो सकती है कि जिस समय न्यायालय को उचित लगे कि कंपनी का समापन करना अनिवार्य है तो उस दशा में भी कंपनी का समापन किया जा सकता है। नेक्स्ट जो टाइप है इसका वॉलंटरी वाइंडिंग अप, ये ऐच्छिक समापन सदस्यों या लेनदारों द्वारा किया जाता है। जब सदस्य या लेनदार बिना न्यायालय के हस्तक्षेप के तय करते हैं कि ऐच्छिक समापन करना है, उस समय ऐसा समापन किया जाता है। ये जो समापन होता है ये न्यायालय के समापन की अपेक्षा लाभकारी होता है, क्योंकि जितने प्रतिबंध इसमें होते हैं उतने प्रतिबंध इसमें नहीं होते, और इसीलिए अधिकतर कंपनियां ऐच्छिक समापन करना ही पसंद करती हैं। इस तरह का समापन ही किया जाता है। तो ऐच्छिक समापन जो होता है वो भी दो तरह से किया जा सकता है, जिसमें फर्स्ट है मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप, सदस्य द्वारा ऐच्छिक समापन, और दूसरा जो प्रकार है इसका वो है क्रेडिटर्स
वॉलंटरी वाइंडिंग अप। ये है लेनदारों द्वारा ऐच्छिक समापन। तो यहाँ सदस्यों द्वारा जो ऐच्छिक समापन है ये कब किया जाता है? जब कंपनी के प्रबंध संचालकों के द्वारा कंपनी की शोधन क्षमता की वैधानिक घोषणा कंपनी के रजिस्ट्रार के पास भेज दी जाती है और ये आश्वासन दे दिया जाता है कि कंपनी के जो सभी ऋण है, कंपनी अपने सभी ऋणों का भुगतान करने में समर्थ है। ऐसा आश्वासन देने के 5 सप्ताह के अंदर कंपनी के सदस्यों के द्वारा कंपनी के ऐच्छिक समापन का प्रस्ताव पास कर लिया जाना चाहिए। तो उस समय कंपनी का समापन जो है किया जा सकता है। और ऐसा प्रस्ताव जिस समय पास किया जाता है उसी प्रस्ताव में एक व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है जिसे निस्तारक कहा जाता है, जिसे लिक्विडेटर कहते हैं। लिक्विडेटर कहा जाता है, जिसे कंपनी का समापक भी कह सकते हैं। और कंपनी के समापक की नियुक्ति के बाद कंपनी के समापन के जो अधिकार हैं वो लिक्विडेटर्स को प्राप्त हो जाते हैं। जो प्रबंध के संचालकों के अधिकार हैं वो समाप्त हो जाते हैं और कंपनी के जो लिक्विडेटर्स हैं वो ही इस प्रोसेस को पूरा करते हैं। नेक्स्ट आता है क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप, लेनदारों द्वारा ऐच्छिक समापन। ये समापन उस समय किया जाता है जब कंपनी के प्रबंध संचालकों के द्वारा कंपनी की शोधन क्षमता की वैधानिक घोषणा कंपनी के रजिस्ट्रार के पास नहीं भेजी जाती है। यानी कंपनी जो है अपने दायित्वों का भुगतान करने में समर्थ नहीं पाई जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि कंपनी जो है उस समय दिवालिया की स्थिति में होती है, दिवालियापन की स्थिति में होती है। तो उस स्थिति में कंपनी के लेनदारों के द्वारा ऐच्छिक समापन किया जा सकता है।